हरियाणा प्रदेश की मनोहर सरकार किसानों के हित में तमाम कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है, क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करके उन्हें प्रगतिशील किसान का दर्जा देना है, जिनका लाभ पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े हर किसान तक पहुंच सके, जिसे सुनिश्चित खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि सूबे में प्रगतिशील किसानों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान राजेंद्र कुमार हैं, जो रेवाड़ी जिले के नया गांव दौलतपुर में कई साल से बागवानी कर रहे हैं, जिसके तहत वो ऑर्गेनिक फल और सब्जियों का उत्पादन करते हैं। पहले वे ज्यादातर परंपरागत खेती करते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने भी बागवानी की ओर रुख कर लिया, जिसमें मुनाफा परंपरागत खेती के मुकाबले काफी ज्यादा है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, सन ऑफ श्री हीरालाल, नया गांव दौलतपुर। राजेंद्र सिंह जी, आप यहाँ पर बागवानी का काम कर रहे हैं। हाँ जी। परंपरागत फसलों का भी काम कर रहे हैं। कितने लंबे समय से आप ये खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं? देखो जी, पहले तो हम परंपरागत ही करते थे, हमारे पूर्वज भी करते आए। फिर मैंने सोचा कुछ ऑर्गेनिक की तरफ मेरा ध्यान गया, तो मैं ऑर्गेनिक करने लग गया। फिर 1-2 साल में जो परंपरागत खेती थी, गेहूँ और सरसों, वो मैंने ऑर्गेनिक की और उसको मंडी बेच देते थे हम। फिर मैंने सोचा कुछ सब्जियां उगाए ऑर्गेनिक, ताकि लोगों के स्वास्थ्य का ठीक रहे। ये सोच के मैंने अपने ऑर्गेनिक सब्जियां उगानी शुरू करी है। किन्नू का बाग लगाया मैंने और सब्जियां मेरी चलती रहती है। 7-8 साल से मैं ऑर्गेनिक सब्जियां कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने किसान की आय को दोगुना करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ किसानों को भरपूर मिल रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने किसान की आय को दोगुना करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ किसानों को भरपूर मिल रहा है, जिसके तहत उन्हें कृषि यंत्रों की खरीद पर, सोलर सिस्टम लगाने पर और ड्रिप इरिगेशन समेत नेट हाउस लगाने के लिए भी सब्सिडी मिली है। कितने एकड़ में आप ये काम कर रहे हैं? मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ में मैं काम कर रहा हूँ। बागवानी कितने एकड़ में कर रहे हैं? बागवानी अभी मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5 एकड़ बागवानी कर रहा हूँ। 5 एकड़ में बागवानी और 5 एकड़ में परंपरागत। हाँ, 5 में परंपरागत। बागवानी में आप किन किन सब्जी और फलों की यहाँ पर खेती कर रहे हैं? अभी मैंने बाग लगा रखा, किन्नू का बाग लगा रखा है, और अभी मैंने अमरूद लगाए, अभी वो 1 साल के हुए हैं। वो 2 साल बाद वो फल देने लग जाएंगे। और सब्जियां मैं हर तरह की सब्जियां उगाता हूँ। जो भी सब्जियां हैं यहाँ पर? अभी मेरे पास है आलू है, भिंडी है, मूली है, पालक है, धनिया है, लहसुन भी लगाया मैंने, और तरबूज भी लगाए हैं, खरबूजा भी लगाया है मैंने। वहीं उन्होंने बताया कि उनके पास कुल 10 एकड़ जमीन है, जिसमें से वो 5 एकड़ पर बागवानी करते हैं और 5 एकड़ में परंपरागत खेती करते हैं। इसके साथ ही बागवानी के तहत किन्नू का बाग भी लगाया हुआ है और हाल ही में अमरूद का बाग भी लगाया है। इसके साथ ही सभी सीजनल सब्जियों का उत्पादन भी करते हैं। प्रदेश की मनोहर सरकार चाहती है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाए। हाँ जी। किसान को प्रगतिशील बनाया जाए। हाँ जी। किसान प्रगतिशील होगा तो प्रदेश भी प्रगतिशील होगा। हाँ, देश भी प्रगतिशील बिल्कुल होगा। किस प्रकार सरकार की योजनाओं का आपको लाभ मिल पा रहा है? अभी तक क्या क्या आपको लाभ मिला सरकार की योजनाओं? देखो जी, मैंने सबसे पहले सोलर प्लेट लगवाई थी, 5 HP का सोलर ट्यूबवेल लगवाया था, उसको मुझे सब्सिडी मिली है। और अभी पिछले साल मैंने 2 नेट हाउस लगवाया है, उसके मुझे 85% सब्सिडी मिली है। यानी सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रगतिशील किसान राजेंद्र कुमार ने बताया कि वो अपने खेतों में गाय के गोबर और गौमूत्र से बनी खाद का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी तरह की रासायनिक खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते। किस प्रकार की खाद का आप यूज करते हैं? सब ऑर्गेनिक खाद यूज करता हूँ। गाय का गोबर, सागरिका आता है इफ्को का, उसका यूज करता हूँ मैं।
और गाय के गोबर से ट्राइकोडर्मा वगैरह मैं सब खुद बनाता हूँ। वेस्ट डिकम्पोजर का यूज करता हूँ मैं, ये सब खुद बनाता हूँ मैं। देखिए बाजार में जो सब्जियां और फल फ्रूट मिलते हैं वो विषाक्त यूरिया और कीटनाशक दवाओं से उगाए होते हैं और ये इस प्रकार की भयंकर बीमारियां भी शायद वही कारण है। वही कारण है। तो ऑर्गेनिक में जो आप उगा रहे हैं यहाँ पर प्राकृतिक देसी खाद से, इसमें और उसमें फर्क क्या होता है? इसमें यही फर्क है जी, वो तो जहर है एक तो, और ये बिल्कुल शुद्ध चीज है और ये ज्यादा दिन तक खराब नहीं होती। वो तो खराब हो जाती है, 1-2 दिन में खराब हो जाती है। बिल्कुल शुद्ध चीज है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बागवानी के साथ साथ वो ऑर्गेनिक तरीके से सरसों और गेहूं की खेती भी करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वे स्लो प्रोसेस के माध्यम से शुद्ध सरसों का तेल निकालने समेत और गेहूं पीसकर शुद्ध आटा लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे ताकि कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सके। अभी आप बता रहे हैं कि जो आपने गेहूं और सरसों जो उगाया है ये भी आप ऑर्गेनिक तरीके से उगाया और आगे क्या प्लान है इसे लेकर आपका? गेहूं सरसों का मेरा प्लान ये, मैं सरसों खुद प्रोसेस करूंगा, सरसों का तेल निकालूंगा स्लो प्रोसेस से। जैसे हम एक्सपीलर में तेल निकालते हैं, उस जो तेल निकालते हैं उसका टेम्परेचर होता है 80 से 85 डिग्री और हमारे बुजुर्ग कहते थे तेल एक बार गर्म होना चाहिए, उसके बाद वो पॉइजन बन जाता है। तो पॉइजन तो वो मशीन में ही बन चुका। अब हम जो तेल खा रहे हैं हम पॉइजन खा रहे हैं। अब मैं जो सरसों अपना प्रोसेस करूंगा उसका स्लो प्रोसेस से निकालूंगा, उसका टेम्परेचर होता है 7 से 8 डिग्री और वो बिल्कुल शुद्ध तेल रहेगा। और ऐसे ही गेहूं का मैं करूंगा, जैसे पुराने टाइम में वो अपने चक्की पीसते थी माताएं, उसी स्पीड से चक्की में लेकर आऊंगा, उसी स्पीड से चक्की चलेगी और वही गेहूं का आटा वो मैं सप्लाई करूंगा। क्योंकि उस जो हम चक्की पिसवाते बाजार में, गेहूं की सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है गेहूं की, उसमें कुछ नहीं बचता। अब मैं स्लो प्रोसेस से खुद प्रोसेस करूंगा गेहूं का आटा और तेल। यानी कुल मिला के अब ये जो आप आटा प्रोसेस करेंगे या तेल प्रोसेस करेंगे सरसों का, अब शुद्ध और शाकाहारी मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध और शाकाहारी, बिल्कुल शुद्ध। प्रगतिशील किसान राजेंद्र कुमार बताते हैं कि कृषि विभाग और बागवानी विभाग से हर तरह की सहायता मिल रही है, जिससे काफी लाभ मिल रहा है। कृषि विभाग और बागवानी विभाग से किस प्रकार की आपको सहायता मिलती है? देखो जी, बागवानी जो मेरे नेट हाउस लगे बागवानी विभाग से लगे हैं, ये मैंने बाग लगवाया था, ये बागवानी विभाग से ही लगवाया था। और ये सब्जियों का बीज मुझे अभी मिला था, मेथी का बीज मिला था मुझे, मेथी लगाई थी मैंने तो बागवानी विभाग से मिली थी मेथी। और ये जो आप देख रहे ट्रैप, ये बागवानी विभाग से लेकर आया हूँ मैं, ये ट्रैप भी। और LED ट्रैप है वो मैं रात को लगाता हूँ, वो भी बागवानी विभाग से लेकर आता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि विभाग और बागवानी विभाग की तरफ से समय समय पर लगाए जाने वाले कृषि मेलों में भी वो जाते रहते हैं, जहां आधुनिक खेती और कृषि यंत्रों की जानकारी मिलती है। जो कृषि विभाग की तरफ से मेले लगाए जाते हैं, कृषि मेले लगाए जाते हैं, नए नए यंत्रों के बारे में बताया जाता है, नई टेक्निक के बारे में बताया जाता है, कितना लाभ मिलता है? आप उन मेलों को भी अटेंड करते हैं? हाँ बिल्कुल, सारे मेले अटेंड करता हूँ मैं। हिसार तक, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, कई मेलों में हम गए हैं और वहाँ खूब अच्छी जानकारी मिलती है हमें। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कभी कभी नेगेटिव चीजें भी होती हैं जो आप बागवानी करते हैं। कभी बीमारी भी लग जाती होगी, कीड़ा लगता होगा और भी बीमारियां होती होंगी, किस प्रकार इसका समाधान करते हैं और कितनी सहायता मिलती है आपको बागवानी विभाग से? कीड़े की जी मैं बता रहा है, मैंने अभी आलू लगा रखा है, तो कीड़ा लगने से पहले मुझे पता है सरसों का जो मच्छर है वो सरसों कटती मच्छर उड़ेगा और आलू के ऊपर आएगा, उससे पहले मैंने समाधान कर दिया, ट्रैप लगा दिया, सारे मच्छर इस पे बैठ गए। देखो पहले समाधान कर दिया, मैं बीमारी आने से पहले अपना समाधान कर लेता हूँ। क्या चिकित्सक भी कभी आपको सलाह देते कि किस प्रकार फसलों को बचाना है? यहाँ आकर कभी आप? हाँ, ADO साहब आते हैं मेरे पास, बताते हैं बीमारी के बारे में। प्रगतिशील किसान राजेंद्र कुमार ने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि ऑर्गेनिक तरीके से बागवानी की खेती करें और अपनी आमदनी डबल करें, क्योंकि हरियाणा सरकार इसके लिए हर संभव मदद कर रही है। देखिए, जो किसान आज भी परंपरागत फसलों के अंदर, गेहूं और फसलों के अंदर उलझे हुए हैं,
उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा जी, वो अपने घर के लिए अपना उगा ले, गेहूं उगा ले, और बाकी वो सब्जियां करे। और सब्जियां एक तरह का एटीएम है। सब्जियां इस तरीके से उगाए कि वो 12 महीना आपकी मंडी चलती रहे। एक खत्म हो जाए तो दूसरी उगाए, दूसरी खत्म हो जाए तीसरी उगाए, इस तरह की सब्जियां उगाए ताकि 12 महीना आपको हर दिन पैसा आता रहे। वहीं उन्होंने हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि भविष्य में भी इसी तरह किसानों के लिए बेहतर योजनाएं चलाई जाएं ताकि हर किसान खुशहाल और प्रगतिशील बन सके। अगर किसान खुशहाल होगा तो प्रदेश भी खुशहाल होगा। देखो जी, मेरा तो मानना यही, जहर किसी को नहीं खिलाना चाहिए। खुद भी शुद्ध खाओ और औरों को भी शुद्ध खिलाओ, जहर मत खिलाओ किसी को भी। सरकार की, आज आप प्रगतिशील किसान बन गए, कितना लाभ मिला सरकार की योजनाओं का? क्या कहेंगे सरकार की योजनाओं के लिए? देखो जी, सरकार की जो योजनाएं चल रही, बहुत अच्छी योजनाएं चल रही है। मैं तो सरकार का, खट्टर सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो काम कर रहे हैं किसानों के लिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आगे क्या रणनीति है? क्योंकि अभी आप जैसे बताया कि आपने 10 एकड़ में काम कर रहे हैं और 5 एकड़ में बागवानी कर रहे हैं, क्या इस बागवानी को और भी बढ़ाएंगे? हाँ जी, मैं और बढ़ाऊंगा इसको। और वो भी रखूंगा, सरसों गेहूं भी रखूंगा, ऑर्गेनिक वो भी रखूंगा मैं। दूसरे किसानों को किस प्रकार से आप मोटिवेट करेंगे कि बागवानी की तरफ वो बढ़े? देखो जी, मैं तो सबको समझाता, जो मेरे पास आते हैं उनको भी मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक करो और बागवानी की तरफ जाओ। इसमें ऑर्गेनिक में फायदा है, रोज पैसा जाएगा आपके पास। उसमें परंपरागत खेती में आता नहीं, काफी टाइम बाद आता है, 6 महीने बाद आता है। कुल मिला के सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु हैं। सरकार किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर सहयोग दे रही है, जिसके तहत प्रदेश सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, जिससे प्रदेश का किसान खुशहाल बनता जा रहा है।